बात देश की सुरक्षा की आती है तो हम विदेशी हथियारों पर निर्भर रहे हैं, चाहे वह AK-47 रही हो या 6-7 रहा हो। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उपग्रह की। ये उपग्रह क्या है, इसकी ताकत क्या है और क्या ये वाकई बुलेट प्रूफ जैकेट को चीर देगी। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं जो उपग्रह है, ये उपग्रह है क्या और इसे किसने बनाया है। तो जो उपग्रह है यह एक जर्मन असॉल्ट राइफल है जिसे हम लोग U-51 भी कहते हैं। इसे इंडिया के DRDO, जो भारत का DRDO है, और ARDE है, यह दोनों मिलकर डिजाइन करते हैं और एक प्राइवेट कंपनी के साथ जो पुणे में है, दीपा आर्मोरी के साथ मिलकर 100 दिन के रिकॉर्ड समय में इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। ये जो असॉल्ट राइफल है यह इंडियन आर्मी को और अपने जो डिफेंस के सैनिक हैं उसको ध्यान में रखकर इसमें क्या किया गया, परिवर्तन करके बनाया गया है। तो जो उपग्रह है, उपग्रह को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, U-51 के नाम से जानते हैं। इसे DRDO और ARDE ने मिलकर बनाया है और इसका जो मैन्युफैक्चर होता है दीपा आर्मोरी में होता है जो पुणे में स्थित है। तो आगे हम लोग बात करते हैं जो ये उपग्रह या U-51 है, इसका टेक्निकल पावर कितना है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यह है मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का एक असॉल्ट राइफल जिसे हम लोग U-51 भी कहते हैं और उपग्रह कहते हैं। उपग्रह का मतलब होता है प्रचंड। उग्र सब कहते नहीं है कि उग्र हो गया, भगवान एकदम उग्र हो गए ना। उग्र मतलब होता है प्रचंड। प्रचंड मतलब ये खतरनाक तरीके से हमला करता है। अब इसमें कैलिबर की बात किया जाए, गोली की बात किया जाए, तो इसमें 7 पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे गोली है, ये 7.62 into 5 1 mm की कैलिबर लगेगी, इसीलिए इसका नाम अग्रम का U ले लिया हमने और 5-1 का हमने ले लिया 5-1, इसीलिए इसे हम लोग U-51 भी कहते हैं। तो आप इसमें मैगजीन की बात किया जाए, इसमें जो मैगजीन राउंड होगा, मैगजीन लगाने की बात किया जाए तो इसमें एक राउंड में लगभग मतलब एक राउंड में 20 मैगजीन आएगा। मतलब एक बार इसमें जो आपको स्टैंडर्ड मैग दिख रहा होगा, आपको खोखा दिख रहा होगा, इसमें एक बार में लगभग 20 गोली आएंगे, मतलब 20 राउंड की मैगजीन इसमें पड़ेगी। अब इसके दूरी की बात किया जाए, साइड की इफेक्टिव रेंज की बात किया जाए, कितना दूरी तक वार कर सकता है, तो ये जो आप उपग्रह है U-51 है, ये 500 मीटर की दूरी पर खड़े एक दुश्मन को क्या कर सकता है, छल्ली कर सकता है। तो जो इसका इफेक्टिव रेंज है, मतलब कितने दूरी पर स्थित दुश्मन को मार सकता है, तो 500 मीटर दूरी पर यदि स्थित दुश्मन है तो इसको आसानी से मार सकता है। लेकिन यदि गोली की बात किया जाए, गोली कितना दूरी तक जा सकता है, तो गोली लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी तक क्या कर सकता है, जा सकता है। लेकिन जाना तो दूसरी बात है, दुश्मन को कितने दूरी पर मार सकता है, तो यदि दुश्मन 500 मीटर के अंदर है या 500 मीटर तक है, तो ये जो अग्रम है या उपग्रह बोलते हैं हम लोग, यह 500 मीटर दूरी पर स्थित दुश्मन को, आतंकवादी को, मिलिटेंट्स को, जो भी कह लीजिए, उसको आसानी से मार सकता है। यदि रेट ऑफ फायर की बात किया जाए, रेट ऑफ फायर मतलब 1 मिनट में कितना गोली लगातार दे दनादन फायर कर सकता है, तो जो U-51 है, उपग्रह है, यह 1 मिनट में, सोचिए 1 मिनट में लगभग 600 राउंड, मतलब 1 मिनट में 600 राउंड गोली एक बार में फायर कर सकता है 1 मिनट में। यदि इसकी भार की बात किया जाए तो इसका वेट जो है वह 4 केजी तक होता है। ये जो 4 केजी तक है मैगजीन के साथ में, गोली के साथ में। इसमें 3 प्रकार के मोड आते हैं, एक सेफ मोड होता है, सिंगल मोड होता है और ऑटो मोड होता है। तो आप जो उपग्रह है या U-51 असॉल्ट राइफल है, इसे हम लोग 3 मोड में चला सकते हैं, सेफ मोड में, सिंगल मोड में और ऑटो मोड में। सेफ मोड में और सिंगल मोड में टैप करके गोली फायर होती है और जो ऑटो मोड होता है, एक बार बटन क्लिक करने से सारी गोली एक ही बार में छर निकल जाएगी। तो ये था हमारा उपग्रह
U51 असल्ट राइफल का टेक्निकल पावर। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो ये हमारा उग्रम या U51 असल्ट राइफल है ये किस तरह से काम करता है। तो जो हमारा ये असल्ट राइफल है ये गैस ऑपरेटेड है, गैस ऑपरेटेड असल्ट राइफल है। गैस ऑपरेटेड असल्ट राइफल का मतलब होता है जब किसी असल्ट राइफल से गोली फायर होती है, क्या फायर होती है, तो गोली फायर होती है, तो जब भी गोली फायर होगा तो उस गोली में बारूद होता है। अब जब बारूद है तो बारूद जब गोली फायर होगा तो बारूद जलेगा, और जब जलेगा तो जो आपको बैरल दिख रहा है इसमें गैस बनेगा। क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो इसमें एक पिस्टन लगा होता है, एक पिस्टन लगा होता है। जब गैस बनता है तो वो पिस्टन जो होता है पीछे की ओर जाता है, जिसके वजह से इसमें जो खोखा होता है, मान लीजिए कोई गोली फायर हुआ, वो गोली तो निकल के आगे चली जाएगी, लेकिन इसमें जो खोखा होगा जब पिस्टन पीछे की ओर जाएगी खोखा ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है। और जब स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग आगे की ओर फिर से ढकेलती है, तो गोली अपने आप क्या हो जाती है, लोड हो जाती है। तो ये है आपका उग्रम असल्ट राइफल जिसे हम लोग U51 कहते हैं, इसका मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है। जो आप हमारा उग्रम या U51 असल्ट राइफल है यह गैस ऑपरेटेड असल्ट राइफल है। गैस ऑपरेटेड असल्ट राइफल मतलब जब गोली फायर होती है तो उसमें जो बारूद होता है, बारूद जलता है तो पीछे की ओर गैस बनता है, जिससे गोली तो आगे निकल जाती है, उसमें जो पिस्टन लगा होता है वो पीछे की ओर जाता है, और जो गोली का खोखा होता है उसको बाहर निकाल लेता है। और ऑटोमेटिक इसमें हम लोगों को लोड करने की जरूरत नहीं है कि आगे पीछे कैलिबर को खींच के हम लोग उसको लोड करें, गोली को नहीं खींचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। तो ये था हमारा उग्रम U51 असल्ट राइफल का मैकेनिज्म, मतलब किस तरह से काम करता है। आगे हम लोग बात करें तो जो हमारा ये उग्रम असल्ट राइफल है, आप देख सकते हैं देखने में कितना खतरनाक दिख रहा है। ये जो उग्रम असल्ट राइफल है ये क्या हर मौसम में काम करेगा, बिल्कुल 100 में 100%। चाहे रेगिस्तान की 50 डिग्री सेल्सियस का ताप हो, एकदम गर्मी हो, खौलता हुआ गर्मी हो, या -50 डिग्री सियाचिन ग्लेशियर ले लद्दाख जो भी है वहां की ठंडी हो, ये एकदम स्मूथली आसानी से एकदम सरल तरीके से चलता है। और बात किया जाए बुलेट प्रूफ जैकेट को, तो इसका आप सोचिए इसका कैलिबर का जो यहाँ पे है 51 mm, मतलब 7.62 into 51 mm है इसकी गोली। अब सोचिए जब 7.62 into 51 mm की गोली जब किसी बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगेगी तो उसका क्या हाल होगा। तो 2 लेवल और 3 लेवल की बुलेट प्रूफ जैकेट को एकदम छिल्ली मार के एकदम छेद कर देगा उसमें। तो मतलब 2 लेवल और 3 लेवल का कोई व्यक्ति पहना बुलेट प्रूफ जैकेट, तो यदि वो 500 के अंदर में 500 मीटर की दूरी के अंदर में रहेगा तो उसको आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन बात आती है यदि 4 लेवल की असल्ट राइफल 4 लेवल का यदि बॉडी आर्मर हो, बुलेट प्रूफ जैकेट हो, तब क्या होगा। तो 4 लेवल के बुलेट प्रूफ जैकेट को ये हम उसके दूरी के ऊपर, रेंज की बात के ऊपर है कि कितना, यदि दूर होगा तो बच जाएगा, नजदीक रहेगा तो 4 लेवल के भी बुलेट प्रूफ जैकेट को भी आसानी से हम लोग भेज सकते हैं। तो यह एक गैस ऑपरेटेड असल्ट राइफल है जो हर एक मौसम में आसानी से चलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमाण है। तो जो हमारा उग्रम है असल्ट राइफल, इसको इंडियन आर्मी और यूज जनरली देखा जाए इंडियन आर्मी यूज करती है। जब वहां से यह रिटायर होता है, मान लीजिए पुरान हो गया, तो जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस होती है वह इसे यूज करती है। इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे फायर करते टाइम में ज्यादा वाइब्रेशन होना, मतलब हिलना, जिसकी वजह से एक्यूरेसी सही से लग नहीं पाती है। एक्यूरेसी अब सोचिए यार 7.62 into 51 mm का गोली है कैलिबर के, उसके लिए ज्यादा हैवी ट्रेनिंग चाहिए। अब भाई इतना हैवी गोली फायर होगा तो उसमें मूवमेंट में तो प्रॉब्लम होगा ही, थोड़ा बहुत हिले डुलेगा, तो इसमें थोड़ी बहुत कमियां भी हैं। जो एक्यूरेसी की बात की जाए, एक्यूरेट हमला की बात की जाए, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, और बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। ये गैस ऑपरेटेड है,
जो इंडिया ने खुद बनाया। अब कोई भी कमी हो उससे क्या मतलब है, ये आत्मनिर्भर हमने खुद बनाया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हमने खुद अपना है। जैसे इंसस असॉल्ट राइफल है, इंसस की बात किया जाए, उग्रम की बात किया जाए तो जो उग्रम है इंसस से थोड़ा सा बेटर है, और क्योंकि इसका रेंज भी ठीक ठाक होता है। और रेट ऑफ फायर की बात किया जाए तो 600 गोली एक राउंड में, मतलब 1 मिनट में फायर कर सकता है, तो ये इंसस से थोड़ा ठीक ठाक भी है। तो ये था आत्मनिर्भर भारत की ताकत। इंडिया डिफेंस के मामले में हथियार के बारे में बात किया जाए तो बहुत आगे बढ़ चुका है, अपना खुद का बनाता है, डीआरडीओ भी साथ देता है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को यही करना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को ही हथियार बनाने के लिए देना चाहिए। तो जैसे मिसाइल हो गया और भी चीजें हो गई, जो भी मतलब बॉडी आर्मर्स, ट्रक हो गए, टैंक हो गए, हमको आगे आना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को आगे आना चाहिए, और हमको अपना खुद का मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक खुद का ताकत बनाना चाहिए। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। क्या आपको लगता है इंडियन आर्मी को AK-203 असल्ट राइफल यूज करना चाहिए, या 6 सावर जो असल्ट राइफल है उसको यूज करना चाहिए, या जो इजराइल का सबसे खतरनाक तैमूर है उसको यूज करना ही चाहिए, या आत्मनिर्भर भारत के तहत एक ऐसा खतरनाक हथियार बनाना चाहिए जो इंडिया उसको खुद बनाए भी और उसका प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन करके बेचे भी। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप कमेंट में करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।